सो एक सेटअप था अभी आज, 1 आवर का फिब लगाया हुआ था। एक्सपेक्टेड था कि 32, 34 या 30 तक आएगा। एक लेवल पहले एक्सपेक्टेशंस ये थी कि यहाँ आएगा, दूसरा लेवल एक्सपेक्टेड था कि यहाँ आएगा। 15 मिनट पे हो और 5 मिनट पे हो। मेरे को ट्रेंड चेंज करंट टाइम फ्रेम में, मेरे को ये देखना था कि जब प्रीवियस हाई ब्रेक होगा तभी मेरा एंट्री पॉइंट बनता है। क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किसको बोला जाता है? जब वो न्यू लोअर लो के बाद बेशक प्रीवियस हाई रीटेस्ट करे, हायर लो दे और फिर न्यू हायर आए थे, तो यहाँ पे मेरा ब्रेक आता है फॉर अ ट्रेंड चेंज, कि वो मेजर ट्रेंड में वापस कंटिन्यू कर सकता है। सो ये मेरे को चेंज ढूंढना था। जब तक मेरे को चेंज ना मिले तब तक मेरी एंट्री बनती ही नहीं है। अब 3 मिनट पे, 3 मिनट पे इसने यहाँ पे तो मेरे को सम सॉर्ट ऑफ अ मॉर्निंग स्टार ब्रेक करके दिया एंड अ बुलिश इनगल्फिंग अभी तक। अब देखो, अब ये लेवल आपका सपोर्ट लेवल है और ये आपकी रेजिस्टेंस लेवल है करंट टाइम फ्रेम की। ये यहाँ पे जब कैंडल क्लोजिंग 1 मिनट पे हो रही थी ना, दिस वाज फॉर्मिंग अ मॉर्निंग स्टार विद अ डबल डोजी। ये चीज थोड़ा और रिप्ले करके वापस दिखाता हूँ। पहली चीज, प्राइस ने आपका प्रीवियस हाई ब्रेकआउट दिया, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपका 1 मिनट का एमएसएस और 1 मिनट चोच आता है। ऑल ऑफ यू हु डू नॉट नो चोच, ओके, जून बैच माइट नॉट नो व्हाट चोच इज। जून बैच को पता है चोच क्या होता है? Yes, sir. यस सर। यस सर। Yes, sir. परफेक्ट, चलो ठीक है, एवरीवन ऑन द सेम पेज। यहाँ पे हम मार्क करते हैं अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर विच इज द सेम एज अ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। फिर हम रीटेस्ट का वेट करते हैं कि प्राइस रीटेस्ट करने आएगा। इधर ये लेवल मेरा रीटेस्ट पॉइंट था कि प्राइस ने मेरा जो प्रीवियस हाई था वो तोड़ा हायर लो देते हुए। सिंपल चीज होती है, एक प्रीवियस रेजिस्टेंस, अगर प्राइस अप ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है रेजिस्टेंस थी पहले, तो वो आगे सपोर्ट बन जाएगा। ये बात सबको पता है, ये कंसेप्ट, दैट इन एन अप ट्रेंड your previous resistance area can become your support further ahead. यस सर। तो मैंने जब ट्रेड लिया ना, मेरा स्टॉप लॉस था 30 पूरा। मेरा एम था कि इसके नीचे ना जाए, क्योंकि यहाँ पे मैंने छोटा लॉट ट्रेड किया। मेरा टीपी था, फर्स्ट टीपी वाज 42 से 44 लेवल। दिस लेवल की प्रीवियस हाई रीटेस्ट आएगा। सो 42 वाज माय फर्स्ट टीपी, सेकंड टीपी वाज 46। कि अगर ब्रेकआउट आएगा तो हाई को ब्रेक करके एक ऊपर तो जाएगा, -0.25 तक तो जाना चाहिए, जो 2450 का टारगेट है। बट आई वॉज वेरी हैप्पी विद जस्ट गेटिंग 40 पिप्स अबव इन माई सेकंड टीपी, बिकॉज यहाँ से लेके यहाँ तक इज फर्स्ट 60 पिप्स और यहाँ से यहाँ तक इज अनदर 100। तो अगर मेरा 60 to 100 पिप का टारगेट अचीव हो रहा है ना, तो मेरे को नहीं चाहिए उससे ज्यादा। दैट इज माई स्कैल्पिंग एजेंडा। नाउ एंट्री बनी इधर और मैंने वेट किया कि प्राइस कम से कम 40 पिप 40 तक तो चली जाए। यहाँ पे भी पुल बैक आया था पूरा। एंड ये करंट टाइम फ्रेम में ना एक राइजिंग वेज बन रहा था, तो मेरी ये एक अंदर से फीलिंग थी कि यार ये फॉल तो कर सकता है इसी लेवल पे 42 44 पे। बट एज सुन एज इट ब्रेक 40 ना, उसने जो रॉकेट रैली बनाई इधर, वो 42 भी टच कर गया, एक ट्रेड 42 टच हो गई एंड इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स 10 मिनट्स मेरी 46 वाली टीपी वेट हो गई। सो पहली जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी कि ये यहाँ से ब्रेकआउट नीचे देगा वापस,
क्योंकि करंट टाइम फ्रेम के हिसाब से 5 मिनट पे इट ब्रोक माय प्रीवियस लो एंड उसके प्रीवियस लो। सो मैं तो यहाँ पे फिब लगा के बैठा था इस एक्सपेक्टेशन थी कि ये यहाँ पे रिजेक्शन दे देगा, तभी 42 का टारगेट था। सर अब 5 मिनट में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्म हो रहा है सर, ये सही है पैटर्न? 5 मिनट में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, इसको देख के कह रहे हो? हाँ जी सर। यार अप ट्रेंड ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बोल लो, कुछ भी बोल लो, प्रीवियस हाई वापस ब्रेक हो चुका है। अब ये वाला लेवल आपका न्यू सपोर्ट है 38 तक का। एंड एक और चीज कर सकते हो, बिकॉज नाउ यू हैव अ न्यू हायर लो एंड अ न्यू हायर हाई। 15 मिनट पे देखो, आपका ये न्यू हायर हाई पॉइंट आ गया। सो अब आप ये देख सकते हो कि वो वापस रीट्रेंड अपना कंटिन्यू कहाँ से करेगा, और वो आना चाहिए गोल्डन जोन से लेके 0.886 तक का लेवल। सो जब आप वापस आप बाय प्लान करोगे, आप इस लेवल के आसपास प्लान करोगे वापस बाय। नाउ कमिंग टू व्हाट वी हैड टू डू टुडे, which is understanding crypto, how to buy, sell, transfer, how to take funded account। ये क्वेश्चन आई थिंक सबको है, और जिसको नहीं है वो क्लास स्किप कर सकते हैं। दिस क्लास इज मेजरली टू जस्ट अंडरस्टैंड अबाउट क्रिप्टोज। नाउ क्रिप्टो में पहली चीज तो हम यूज करते हैं यूएसडीटी, जो होता है क्रिप्टो का डॉलर। बाइनेंस यूज हो रहा है इंडिया में। मेरा खुद बाइनेंस यूज होएगा, बट आई विल शो यू हाउ टू यूज बाइनेंस वाया वीपीएन, बिकॉज लैपटॉप पे अगर मैं बाइनेंस खोलूं तो वो नहीं चलता। ऐसा कुछ आएगा। ओके, सो फॉर लैपटॉप यूजर्स यू नीड टू यूज अ वीपीएन। वीपीएन क्या होता है? इट्स अ आपकी आईपी एड्रेस को हाइड कर देता है वो, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। मैंने वीपीएन कनेक्ट कर दिया, अब करते हैं एक बार। अब हो गया, मेरा बाइनेंस यूके से कनेक्ट हो गया। सो वीपीएन के थ्रू आई कैन लॉग इनटू माय बाइनेंस, और मेरा जीमेल से लिंक्ड है तो वो मेरा जीमेल ही खोल के डायरेक्टली लॉग इन हो जाएगा। ईशान भाई, पर इसमें एक दिक्कत आएगा कि जो वीपीएन है ना, वो हर बार आपको डिफरेंट आईपी देगा, कोई और बात फिर नहीं, बाइनेंस इसको ब्लॉक कर देता है, क्योंकि मेरे दो बाइनेंस के अकाउंट, मेरा वाइफ का और मेरे साले का, दोनों का ब्लॉक हो चुका है। आपको एक बार खोल के बाइनेंस यूज करना है। लैपटॉप से मैं आपको दिखा रहा हूँ तभी, क्योंकि मैं अच्छा, फोन अपना कास्ट नहीं कर सकता। फोन पे अगर करोगे ना, फोन पे ऑटोमेटिकली खुल जाता है। समझ गया। फोन पे यू वोंट हैव एन इशू। ओके। ठीक है, नाउ मेरे को क्या करना है? अगर मेरे को कोई फंडेड अकाउंट लेना है, पहली चीज, मेरा जो वॉलेट, जो मेरा बैलेंस आता है वो किधर आता है? यहाँ ओवरव्यू में आता है कि मेरे पास कितना क्या है, मेरे एसेट्स क्या हैं, मेरे पास क्या, मेरे को इसमें डिपॉजिट कैसे करना है, विड्रॉ कैसे करना है, वो सारा का सारा मेरा बाइनेंस से होता है। नाउ इन बाइनेंस, for me to buy any account, I need to have money in my exchange. Now, Binance is one example of an exchange. You can even use Poloniex. मैं आपको क्रिप्टो एक्सचेंजेस लिख रहा हूँ। अरे गलत हो गया,
वो भी ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क आपकी डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, ये एक्सचेंज आपके सेंट्रलाइज वॉलेट होते हैं। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज द सेंट्रलाइज वॉलेट एंड व्हाट इज द डिसेंट्रलाइज वॉलेट। सेंट्रलाइज वॉलेट होता है जो पैसा आपने किसी और के ऊपर ट्रस्ट करके डाल रखा है, लाइक बाइनेंस, और फॉर एग्जांपल बायबिट चल रहा था लेकिन बायबिट भी शायद बैन हो गया, सो बायबिट मैं रेकमेंड नहीं कर रहा, बट बाइनेंस में अभी भी चल रहा है। एंड बाइनेंस में आप P2P से नहीं लोगे, आप कम्युनिटी में से या किसी ट्रस्टेड आदमी, या you can ask for vendors, we will tell you someone whom you can take USDT directly from by giving them money in their bank account or via cash, ठीक है। सो टू डिपॉजिट, व्हाट डू यू रियली नीड, आपको बाइनेंस में अकाउंट मिले, डिपॉजिट डिपॉजिट क्रिप्टो में जाओगे और आपको USDT का डिपॉजिट एड्रेस चाहिए होगा। नाउ USDT के ना अलग अलग नेटवर्क होते हैं, TRC, BP, ERC, मैटिक, आर्बिट्रम, सोलाना, ये सारे के सारे ना डिफरेंट चेन्स हैं जिस जो USDT को सपोर्ट करते हैं। नाउ एवरी डिफरेंट, जैसे कॉइन है, हर कॉइन का एक डिफरेंट USDT का बेस नेटवर्क है। हम यूजुअली क्या यूज करते हैं ज्यादा, ट्रॉन नेटवर्क, क्योंकि गैस फीस कम है, BNB नेटवर्क, एंड फॉर इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स वी यूज द आर्बिट्रम नेटवर्क, क्योंकि इंस्टेंट फंडिंग का जो विड्रॉल और डिपॉजिट, आपको विड्रॉल से फर्क पड़ता है, डिपॉजिट तो फर्क पड़ता नहीं, आपको अकाउंट लेके उसमें बस विड्रॉल लेने होते हैं। सो जो भी आपके इंस्टेंट फंडिंग के यूजर्स हैं, वो जब अपना विड्रॉल प्लेस करते हैं ना, दे हैव टू विड्रॉ इट इन द आर्बिट्रम नेटवर्क, USDT ऑफ द आर्बिट्रम नेटवर्क। मेरा एक फंडा प्रो पे भी अकाउंट है, उसमें मेरी USD विड्रॉल एड्रेस है ERC नेटवर्क का, तो उसमें मेरे को अपना ERC का एड्रेस देना होता है। काफी लोग एक दूसरे से जब एक्सचेंज करते हैं, जब बाइंग सेलिंग करते हैं, वो TRC नेटवर्क करते हैं, क्योंकि TRC नेटवर्क इज वेरी फास्ट एंड रिक्वायर्स अ वेरी मिनिमल गैस फीस। नाउ एवरी नेटवर्क, all these networks that are listed require a gas fees that has to be paid in the native token that it is। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं TRC20 नेटवर्क में डील कर रहा हूं, तो मेरे को ट्रॉन चाहिए होगा, ट्रॉन टोकन इन माई डिसेंट्रलाइज वॉलेट टू ट्रांजैक्ट। नाउ सेंट्रलाइज वॉलेट क्या है, डिसेंट्रलाइज वॉलेट क्या है, एक बार फिर रिकरेक्ट करके बता रहा हूँ। सेंट्रलाइज वॉलेट है जो एक्सचेंज पे आपका पैसा लिस्टेड है, बट डिसेंट्रलाइज वॉलेट है आपका ट्रस्ट या मेटामास्क या आपका टेजोस या लेजर, all the wallets which do not require an ID, which only have a password as a 12 or a 16 word passphrase, वो वाली चीज है, that is specifically your network। वो नेटवर्क टू नेटवर्क पे ही आप ट्रांजैक्ट कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल किसी ने आपको TRC नेटवर्क का एड्रेस दे रखा है और आपने ERC नेटवर्क को भेज दिया, तो यार वो भी आपकी चीज गायब हो जाएगी अप इन दी एयर, और आप उसको वापस नहीं लेके आ सकते, क्योंकि इन द क्रिप्टो नेटवर्क देयर इज नो लेजिस्लेशन। मतलब यहाँ पे ये इट्स नॉट लाइक अ क्रेडिट कार्ड कंपनी ना, कि अगर गलती से गलत ट्रांजैक्शन हो गई तो आप क्रेडिट कार्ड कंपनी को फोन करके बोलोगे सर चार्ज बैक दो, ये गलत हो गया, ये हो गया, किसी और ने ट्रांजैक्शन कर दी। यहाँ पे अगर आपसे गलती हुई तो आपकी गलती है, आपके ऊपर भारी पड़ेगी। सो बी वेरी 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 प्रिसाइज एंड बी वेरी श्योर कि आप कौन से एक नेटवर्क पे किसको क्या ट्रांजैक्शन भेज रहे हो। तो हमेशा नेटवर्क कंफर्मेशन लेनी होती है जब भी आप किसी से USDT ले रहे हो या दे रहे हो। एंड USDT कैन बी इजीली कन्वर्टेड टू एनी अदर क्रिप्टो। नाउ फॉर एग्जांपल अब मेरे को मेरे ट्रस्ट वॉलेट में चाहिए ट्रॉन, क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांजैक्शन होती है TRC20 नेटवर्क की, तो मेरे को ट्रॉन चाहिए उसमें। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बाइनेंस में जाता हूँ, पहले आओ गया मार्केट्स में। मार्केट में अगर मेरे को TRC चाहिए, मतलब ट्रॉन, तो मेरे को मेरे TRC को बाय करना पड़ेगा अगेंस्ट USDT।
तो फॉर एग्जाम्पल मेरे को 50 USDT का बाय करना है, तो मेरे को आएंगे 3495 ट्रॉन्स, ठीक है। और वो जैसे ही मैं बाय दबाऊंगा ना, इट विल कम इन माई स्पॉट वॉलेट. Spot wallet is all the holding that is there as current basis in my Binance account. So ये सारी की सारी होल्डिंग्स मेंशन्ड होती है क्या क्या है मेरे पास, ठीक है. नाउ आई वांट टू सेंड माय ट्रॉन टू समवन, तो वो ट्रॉन मेरे को ही जरूरत पड़ेगी जब मेरे को ट्रांजैक्शन करनी है. तो मैं ट्रॉन जाऊंगा विड्रॉ करने. अब मेरा अगर जो भी वॉलेट एड्रेस है, वो वॉलेट एड्रेस जो मेरा यूजर का होगा, जो वॉलेट एड्रेस होता है वो यूजली दूसरे का डिपॉजिट एड्रेस होता है. जो एड्रेस आपको विड्रॉ में डालना है वो दूसरे का डिपॉजिट एड्रेस होता है. अब इसके लिए व्हाट आई कैन शो यू ऑन द लैपटॉप, मेरे को पहले ट्रॉन का अपने ट्रस्ट वॉलेट से वॉलेट एड्रेस कॉपी करना पड़ेगा फॉर मी टू डिपॉजिट ट्रॉन इन माय वॉलेट. अब जैसे ये है, ये मेरा ट्रस्ट वॉलेट है, ठीक है. मेरे ट्रस्ट वॉलेट में मेरे एसेट्स ऑलरेडी हैं जिसके थ्रू मैं ट्रांजैक्ट कर सकता हूँ. आई सर्च फॉर ट्रॉन, आई क्लिक ऑन ट्रॉन, यहाँ पे सेंड एंड रिसीव का ऑप्शन है. मैं रिसीव पे क्लिक करूंगा और ये आ जाए, और साथ में नीचे आएगा कॉपी का ऑप्शन. तो वॉलेट एड्रेस ना कॉपी कर देगा कि वो एड्रेस कॉपी हो गया है. नाउ मेरे को यही कॉपीड एड्रेस इधर डालना है. ये भी करके दिखाता हूँ. ये मेरा वॉलेट एड्रेस है. ऑटो मैच हो गया, ट्रॉन नेटवर्क से मैंने वॉलेट एड्रेस कॉपी करके पेस्ट किया एंड उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि ये ट्रॉन नेटवर्क का है. अब जितना भी मेरे को विड्रॉ करना है ना, मैं इतना अमाउंट डालूंगा, विड्रॉ दबाऊंगा, and automatically within seconds to a couple of minutes my money which is in my Binance, it will get deducted and automatically it will get deposited in my trust wallet. So trust wallet में मेरी वो ट्रांजैक्शन आ जाएगी. अब इसी वे से अगर मेरे को फॉर एग्जांपल आई हैव टू बाय अ फंडेड अकाउंट, फंडेड अकाउंट बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं. इंस्टेंट फंडिंग है जैसे एक, या फंडर प्रो है हमारा. सो जिसको भी प्लेटफॉर्म अभी चाहिए ना, आई वुड लाइक टू help them buy an account live so that you guys are able to understand. किसको किसी को अकाउंट चाहिए? फ्री में दे दो सर, फ्री में ले लो. एक कंपटीशन रखता हूँ, बेस्ट सेटअप्स बना के दो. जो बेस्ट सेटअप्स देगा मैं फंडर प्रो का फ्री अकाउंट दूंगा $25,000 का. जो भी बेस्ट सेटअप्स बना के भेजेगा, एंड दिस विल बी लाइक अ कंपटीशन. और हमारा ट्रेडिंग फ्लोर भी खुल रहा है बाय नेक्स्ट मंथ. वी फाइनलाइज द न्यू स्पेस. सो ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट्स, you guys will be able to live trade a lot more with us. लाइव पे ट्रेड करेंगे. क्रिप्टो के प्रोसेस में सबसे पहले चाहिए आपको एक एक्सचेंज जिससे आप डिपॉजिट एंड विड्रॉ कर पाओ टू योर कोल्ड हार्ड वॉलेट विच इज योर मेटामास्क और योर ट्रस्ट वॉलेट. बिकॉज बाइनेंस पे जो भी फंड है ना, वो बाइनेंस के, मेरे नहीं है. अगर बाइनेंस बंद हो गया ना इंडिया में, तो मेरा जितना फंड है सब ब्लॉक हो जाएगा. या अगर गवर्नमेंट ने बोला
कि ये आईडी ब्लॉक करनी है नाउ, बिकॉज द इंडियन गवर्नमेंट हैज योर डेटा ऑन बाइनेंस, बिकॉज बाइनेंस इज एन इंडियन रजिस्टर्ड कंपनी नाउ. सो जितना आपका पुराना डेटा है ना, दैट बाइनेंस विल हैव. Crypto process is not so difficult to understand. It is just something new. जैसे trading was something new for you, same way crypto process is also new for you. इसमें बस आपको 2 अकाउंट चाहिए अलग अलग जगहों पे. एक एक्सचेंज होना चाहिए और एक आपके फोन में जो आपका डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट का काम करता है, लाइक ट्रस्ट वॉलेट एंड मेटामास्क. सो पहले मैं आपको बताता हूँ. फर्स्ट, प्रिपेयर अ centralized wallet on any exchange. Second, download Trust या MetaMask. Can we use hardware wallet? Hardware wallet यही होता है, कर सकते हो. अभी लाइव अकाउंट नहीं खोलना. लाइव अकाउंट मेरे पास अभी यार इतने यूएसडीटी है नहीं देने के लिए. मेरे पास 500 यूएसडीटी है अभी. तो 500 यूएसडीटी में जिसको कुछ भी चाहिए, even if you want to try with a $5,000 account, you can also start with a $5,000 account. टेथर होता है डॉलर, यूएसडीटी. यूएसडीटी इज टेथर, क्रिप्टो का डॉलर. भाई अकाउंट किस किस को चाहिए बता दो. आई एम राइटिंग एवरीथिंग ऑन द चैट ओनली. सर अभी जो अकाउंट चल रहा है वो वाला पहले तो फेस क्लियर हो जाए, फंडेड अकाउंट. नहीं, मैं बाकियों से पूछ रहा हूँ जिसको भी चाहिए. ये आपको टेथर ही यूज करना होता है डिपॉजिट एंड विड्रॉल के लिए. जिसको भी अकाउंट है ना, मेरे को अभी व्हाट्सएप पे डाल दो. मैं आपको अभी अपने लॉगिन आईडी क्रेडेंशियल्स खोलो, मेरे को दे देना, उसके बाद चेंज कर लेना. मैं अकाउंट खरीद के आपको दिखा दूंगा. मैं एक काम करता हूँ, बेस्ट है सारे जिसको अकाउंट लेना, फंड अप होगा 5,000 या $10,000 का अकाउंट ले लो. सबसे छोटी अमाउंट है. एंड मैं 5-6 लोगों को अभी दिलवा दूंगा. सॉरी सर, हैं जी. हाँ बोलो. सर एक्चुअली मैंने अभी ज्वाइन किया, तो बता सकते हैं कि ये आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? सॉरी, क्रिप्टो. मेरा ऑलरेडी बाइनेंस में ऐप है, लेकिन इंडिया में बैन है ये. इंडिया में चल रहा है अभी तो. लेकिन ऐप स्टोर पे नहीं है. हाँ, ऐप स्टोर पे नहीं है. रीजन अगर चेंज करना पड़ेगा भाई. रीजन चेंज करना पड़ता है, बट उसकी भी जरूरत है नहीं. तो सर ये तो इसने आधार कार्ड वगैरह सब कुछ लिया था मेरा. सबको लिया हुआ है, तभी तो कह रहा हूँ इंडियन गवर्नमेंट का तो आपका डेटा है. और आप बता रहे थे कि जिसके पास डाटा डाटा नहीं होना उसके लिए क्या करना चाहिए फिर? आधार कार्ड और सारा डेटा ना हमारा ऑलरेडी बाइनेंस का, मेरा भी गया हुआ है, आपका भी गया हुआ है, जिसका इंडियन आईडी क्रिएटेड है सबका गया हुआ है. ठीक है. पहली चीज, यहाँ पे ज्यादा फंड्स नहीं रखने. आपको बाइनेंस खाली यूज करना है कि कन्वर्ट करने के लिए आपको थोड़े से फंड्स इन द टोकन जो आपका नेटवर्क का चेन है. फॉर एग्जांपल, अगर आपका पैसा आप ट्रस्ट वॉलेट में रख रहे हो, तो ट्रस्ट वॉलेट में आप यूएसडीटी रख रहे हो, बेशक TRC20. MetaMask will be used for all your fund holding. Coinbase will do the same job that Binance has to do. MetaMask में आप रखोगे ज्यादा फंड, जो आपका बड़ा फंड होता है. Binance, Coinbase, Crypto.com, Huobi, Poloniex, all of these prop firms, all of these exchanges, इसमें आप खाली छोटा अमाउंट ऑफ फंड रखते हो, जिसमें आप ट्रांजैक्शंस, जैसे फॉर एग्जांपल आपको थोड़ा सा एथीरियम चाहिए, तो आपने यूएसडीटी को एथीरियम में कन्वर्ट किया और वो एथीरियम अपने आप को भेज दिया ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क के लिए.
कि ट्रांजैक्शन चाहिए, ट्रांजैक्शन करनी है, बिकॉज फॉर यू टू ट्रांजैक्ट फ्रॉम ट्रस्ट एंड मेटामास्क यू विल नीड द नेटिव टोकन ऑफ द नेटवर्क। सो अगर आपका यूएसडीटी एथीरियम नेटवर्क के है ना, तो वो एथीरियम चाहिए होगा आपको, वो यूएसडीटी आगे बाहर बेचने के लिए या निकालने के लिए या ट्रांजैक्शन के लिए। अगर आपका यूएसडीटी बाइनेंस नेटवर्क का है या ट्रॉन नेटवर्क का है, तो आपको बीएनबी टोकन या ट्रॉन टोकन चाहिए फॉर यू टू ट्रांजैक्ट, बिकॉज वो जो गैस फीस होती है, द गैस फीस फॉर एनी ट्रांजैक्शन विल बी पेड ऑफ ओनली इन दैट टोकन जिसका वो नेटवर्क है। तो अगर हम एथीरियम नेटवर्क की बात करते हैं तो वो गैस फीस एथीरियम में पे होगी, अगर हम बीएनबी नेटवर्क की बात करते हैं तो वो गैस फीस बीएनबी में पे हो गई। ओके, सो कार्तिक का एक बार अकाउंट हम फंडर प्रो पे खरीद के दिखाते हैं। सर फैंटम का वॉलेट ठीक है सर? फैंटम वॉलेट भी ठीक है यार, कोई भी वॉलेट जो डिसेंट्रलाइज्ड है वो सही है। कार्तिक अपना पासवर्ड चेंज कर लियो भाई। Perfect. Now this is the payment page and this is the sign up page. अब रेगुलर, स्विंग, फास्ट ट्रैक, तीन टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं और तीनों अकाउंट्स की कंडीशन अलग अलग। रेगुलर की कंडीशन बढ़ते हैं पहले। फेज 1 चैलेंजेस 10% प्रॉफिट, जो भी अकाउंट है लोगों उसका 10% कमाना है। फेज 2 में कमाना है उसका 8%। मेटामास्क का बता रहा हूँ, रुक जाओ अभी, पहले ये सुन लो। लेवरेज इसमें 1:100, मैक्स डेली लॉस है 5%, मैक्स ओवरऑल लॉस है 10%। कंसिस्टेंसी रूल है 45%। 45% कंसिस्टेंसी रूल का मतलब है कि अगर ये जो 10% कमाना है ना, इसका टोटल आप 4.5% आप एक दिन में नहीं कमा सकते। तो अगर इफ आई टेक अ $5,000 रेगुलर अकाउंट, उसका $500 है 10%, मैं एक दिन में $225 के ऊपर नहीं कमा सकता। मेरे को अपने आप को लिमिट देनी है 2 to 3% ऑफ अर्निंग इन अ डे और 1.5% ऑफ लॉसेज इन अ डे। अगर मैं उसके ऊपर जा रहा हूँ तो मैं कंसिस्टेंसी रूल ब्रीच करूंगा फेज 1 फेज 2 का। एंड लाइव अकाउंट में कोई कंसिस्टेंसी रूल नहीं है। सो आपको बस फेजेस के लिए कंसिस्टेंसी दिखानी होती है, उसके बाद लाइव में फर्स्ट डे से अकाउंट शुरू हो जाता है और फर्स्ट डे पे अगर पहली ट्रेड में प्रॉफिट किया तो विद इन द फर्स्ट 3 to 4 आवर्स आप वो विड्रॉल भी मार सकते हो एंड 8th आवर के अंदर आपका विड्रॉल आपके अकाउंट में होता है। दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्रॉप फर्म इन माय ओपिनियन, कि लाइव अकाउंट होते ही उसी दिन में विड्रॉल देना कोई प्रॉप फर्म नहीं कर रहा। स्विंग का क्या है, रेगुलर में मैं ना वीकेंड सर होल्डिंग कर सॉरी सकता टू हूँ। सॉरी एक टू सेकंड मेरे को खत्म करने दो, बाद में बात करना। रेगुलर में है ये कि आप वीकेंड पे होल्ड नहीं कर सकते, ना कि आप न्यूज के टाइम होल्ड कर सकते हो। ओवरनाइट होल्डिंग भी अलाउड नहीं है। ओवरनाइट होल्डिंग अलाउड तो है मंडे टू फ्राइडे में, बट उस पर एक स्वैप चार्ज एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, तो ओवरनाइट होल्डिंग ना ही करो तो बेटर है। ठीक है। अब इस अकाउंट में जो आपका स्विंग अकाउंट है, इसमें आपका ओवरनाइट होल्डिंग भी अलाउड है, वीकेंड होल्डिंग भी अलाउड है, न्यूज टाइम के ट्रेडिंग भी अलाउड है, और इसमें लेवरेज है 1:30, 1:100 नहीं है। तो इसमें जो मैक्सिमम लॉट साइज को लेगा ना वो 0.5 को लेगा, विच इज $5,000 के हिसाब से परफेक्ट लॉट साइज। उससे ज्यादा जाना ही नहीं होता। और फास्ट ट्रैक है ओनली वन फेज, कि वन फेज में 14% कमाना है। डेली लॉस परसेंटेज है 4%, ओवरऑल है 7%, बट लाइव अकाउंट पे 5 और 10 ही है। सो जो जिसको लगता है जिसके लिए जो ठीक है वो अपने लिए वो ले। मैं नहीं रेकमेंड करूंगा ये लो वो लो। सो कार्तिक, व्हाट अकाउंट डू यू वांट, स्विंग, रेगुलर की फास्ट ट्रैक? बोलो। तो चैट में लिखा उसने स्विंग। चैट पे लिखा उसने स्विंग, ठीक है। स्विंग,
कंट्री इंडिया, $75.65। अब यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन है क्रिप्टो करेंसी या क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड जिसका चल पाता है फॉर अ स्मॉल अमाउंट दे शुड यूज इट। अमेरिकन एक्सप्रेस हर प्लेटफॉर्म पे चलता है। American Express is the best credit card that you guys can use to buy any prop firm, but we recommend you guys to use only cryptocurrency. Now अब cryptocurrency का पेज आया। डिपॉजिट टाइप सिलेक्ट क्रिप्टो में मैं सिलेक्ट करूंगा टेथर USDT TRC20। ठीक है, प्रोसीड टू पेमेंट। नाउ दिस इज माय पेमेंट पेज। मेरे को यहाँ पे या तो मैं अपना एड्रेस कॉपी कर सकता हूँ, तो एड्रेस कॉपी करते हैं एक बार, या तो मैं डायरेक्टली स्कैन कर सकता हूँ। पेमेंट करनी है 75.582533 USDT। विड्रॉ पे आते हैं, सिलेक्ट कॉइन, USDT, कॉपी पेस्ट किया एड्रेस। नेटवर्क था ट्रॉन TRC20। $1 की फीस लग रही है ऊपर, मतलब 76.68। 76.6। जो ये अमाउंट बन रही है ना, ये हल्का सा ऊपर ही होना चाहिए, ओवर दिस अमाउंट। हो गया। नाउ इधर ऑटोमेटिकली जब यहाँ से पेमेंट कटेगी ना, ऑटोमेटिकली यहाँ पे अप्रूव हो जाएगा। एंड आई कैन चेक ऑल्सो स्पॉट में जाके ट्रांजैक्शन में मेरे फोन में ना डायरेक्टली ऊपर राइट साइड में बटन होता है जिसमें देख सकते हो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, जो बाइनेंस का ऐप होता है। आया ही नहीं अभी। सर ये 1 USDT INR के क्या भाव से पड़ा? 90 रुपए, 90 से 92 के आसपास वेरी करते हैं। ओके सर, थैंक यू। सर हो 4 गई 5 ट्रांजैक्शन। मेरा भी कल 10 मिनट लिया था सर। परफेक्ट, प्रोसेसिंग में आ गया। योर पेमेंट इज इन प्रोसेस, मतलब मेरे अकाउंट से कट चुकी है एंड यहाँ पे अप्रूव हो चुकी है। अब आपको इसके क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे। अब मैं लॉग आउट कर रहा हूँ आपका। सो दिस इज हाउ यू बाय एन अकाउंट। हो गए, विड्रॉ हो चुके हैं, और मैं ट्रांजैक्शन आईडी चेक भी कर सकता हूँ कि ये कंप्लीट हो चुका है।
क्रेडिट कार्ड यूज करने का नुकसान ये है कि बैंक्स को पता लग जाएगा कि आप फोरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो, वो हमें बैंक्स को नहीं बताना होता। हाउ टू यूज टेथर, हाउ टू ओपन अकाउंट। बॉस टेथर आप परचेज करोगे किसी ना किसी से कम्युनिटी में, कि कम्युनिटी में आप देखते हो ना यूएसडीटी अवेलेबल फॉर सेल, आपको लोगों को मैसेज करना पड़ेगा, पहले आपको क्रिएट करना पड़ेगा अपने लिए एक बाइनेंस या बायबिट या कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज पे अकाउंट। ठीक है, जब एक्सचेंज पे अकाउंट क्रिएट कर लोगे ना, उसके बाद आपको उसमें डिपॉजिट लेना है, एंड डिपॉजिट लेने के बाद आपको पेमेंट जैसे मैंने करी है ना अकाउंट की, वैसे ही करनी है। दैट इज द प्रोसेस। समझ आया? ऑल टाइम आए तो भाई जाना ही था ना। देयर इज नो स्टॉपिंग। सर मैंने आज 160 पिप्स कवर करे थे इसमें। बहुत ही शानदार। मैंने 100 पिप लिए हैं, मैं 100 पिप में खुश हूँ। वो मेरा अकाउंट बंद हो गया तो मैंने मेटा पे ले लिया डेमो अकाउंट का। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल टाइम अब आएगा यहाँ डीपी से कहाँ तक लगता है? अभी तो देखो फिप का टारगेट था 2452, वो टच हो गया। दूसरा फिप का टारगेट था 2460, वो भी ऑलमोस्ट टच हो गया। अब रीटेस्ट करके नीचे आना चाहिए। फिर नेक्स्ट टारगेट्स होंगे 2465, 2475, नीचे से बाइंग होगी। अप ट्रेंड में तो यही करना भाई, जब तक अप ट्रेंड चल रहा है। अब एक और अकाउंट दिलवाना है सूरज को। यार आप जिसको अभी तक लेट ज्वाइन करे ना, प्लीज क्लास वापस जब रिकॉर्डिंग डालूंगा ना देखना, क्योंकि अब मैं ये प्रोसेस वापस एक बार करके दिखा रहा हूँ। सर क्वेश्चन है पूछ सकता हूँ? पूछो पूछो। सर जैसे कि आपने बताया कि बाइनेंस वगैरह उसके लिए आधार कार्ड देना पड़ता है, तो जो ये मेटा मास्क है, ट्रस्ट वॉलेट है, उसमें से हम ट्रांसफर कर सकते हैं, उसमें आ सकते हैं? यार बाइनेंस में आप विड्रॉल नहीं लोगे, आप विड्रॉल लोगे ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क में। और जब ट्रस्ट वॉलेट में आ जाएगा ना, तो उससे बाहर निकालने के लिए जिस भी आपने नेटवर्क का टोकन लिया था, अगर एथीरियम का यूएसडीटी लिए, तो आप एथीरियम आपको चाहिए होगा टू ट्रांजैक्ट फ्रॉम मेटामास्क, कि उसमें से बाहर निकल जाए और उसके अंदर घुस जाए। और अगर आपने ट्रॉन नेटवर्क का यूएसडीटी अपने ट्रस्ट या मेटामास्क में लिए, तो आपको ट्रॉन कॉइन चाहिए होगा। वो ट्रॉन कॉइन आप बाइनेंस से ट्रांसफर करोगे अपने मेटामास्क या ट्रस्ट पे। सर एक क्वेश्चन और है। ओके। हम्म। सर एक बार इंस्टेंट फंडिंग का विड्रॉल का बता दो थोड़ा कैसे होगा। इंस्टेंट फंडिंग का विड्रॉल होता है आर्बिट्रम टोकन में, आर्बिट्रम टोकन के यूएसडीटी से राइज में। आप थोड़ा शोकेस कर बता सकते हो, मतलब दिखा के कैसे होगा। मेरे पास ना वो बना हुआ था, मैंने उसका आर्बिट्रम का वो लिया हुआ है, मैंने बनाई थी एक प्रॉपर वीडियो ब्रो। सर नहीं, हमारे ग्रुप में तो नहीं अब है अच्छा, वैसे। एक सेकंड, तेरा मे वाला है ना? हाँ। रुक, सेव।
ईशान भाई मेरा कॉल कट गया था, इंटरनेट इशू था। मेरे को सिर्फ ये कंफर्म करना है, जो आप ये फंडर प्रो दिखा रहे हो ये बेटर है या फिर इंस्टेंट फंडिंग वाला बेटर है? भाई दोनों के अपने अपने यूजेस हैं, दोनों अच्छे हैं, आप लोग तो आप कौन सा लोगे इनमें से? दोनों। डिफरेंशिएट कर सकते हो सर प्लीज एक बार, क्या चीज? दोनों में, इंस्टेंट फंडिंग में और फंडर प्रो में? यार फंडर प्रो में 2 फेज है। वो फंडर प्रो इज बेसिकली अ रिप्लेसमेंट फॉर ऑल योर 2 फेज चैलेंजेस और योर वन फेज वाला चैलेंज। ठीक है। इंस्टेंट फंडिंग का मेन यूज केस है फॉर इंस्टेंट फंड कि 14 दिन में विड्रॉल शुरू, नो फेजेस। मेन फर्क ये है। अच्छा सूरज, आपको कौन सा चाहिए, स्विंग, रेगुलर, फास्ट ट्रैक, और क्या साइज? सर रेगुलर चाहिए था 5000। रेगुलर 5000। सर ये फंडर सर ये प्रो फास्ट ट्रैक में और रेगुलर में क्या फर्क आएगा? फास्ट ट्रैक में 1 फेज है, रेगुलर में 2 फेज है। रेगुलर में आपको 18% कमाना है ओवरऑल, फास्ट ट्रैक में 14। यही कर दो सर आप तो। रेगुलर। हाँ। TRC 20। अब इसी को पेमेंट करने का जो दूसरा तरीका है वो मेरे डायरेक्टली फोन के बाइनेंस से, कि मेरा बाइनेंस में डायरेक्टली ये QR कोड स्कैन करके ऑटोमेटिकली पेमेंट हो जाती है। स्कैन हो गया, 68.1 USDT विड्रॉल हो रहा है, विड्रॉल डन। फोन से बहुत ईजियर है। फोन से लिटरली टेक सेकंड, और फोन में मेरे को VPN भी नहीं चाहिए। सर एक डाउट था, ये जो स्विंग और रेगुलर चैलेंज है, तो रेगुलर में चैलेंज लेवरेज 1:100 है और स्विंग में वन स्विंग इज में टू 1:30 है। तो क्या ये डिफरेंस है? सेम चीज ना आपके साथ होती है इंस्टेंट फंडिंग पे। इंस्टेंट फंडिंग पे भी आपकी जो लेवरेज है ना वो 1:30 होती है। तभी अगर आप $10,000 का अकाउंट लेते हो, आप उसमें मैक्सिमम 1 लॉट ले सकते हो। और अगर $5,000 का आप अकाउंट ले रहे हो स्विंग का, तो आप मैक्सिमम उस पर 0.5 का लॉट खोल पाओगे टोटल। ओके। सो दैट विल हेल्प यू विद अ लॉट बेटर रिस्क मैनेजमेंट। हो गई। सर ऐप स्टोर पे अवेलेबल नहीं है बाइनेंस? ऐप स्टोर पे बाइनेंस अवेलेबल नहीं है? हम्म। ना नहीं है, लोकेशन चेंज करके करना होता है। सर तो 1:100 वाला ज्यादा बेटर है ना, एज कम्पेयर टू 1:30? 1:100 वाला बेटर है ऑब्वियसली, बट उसमें लेकिन प्रॉब्लम ये है that you will or might over leverage. ओके, अंडरस्टूड। ईशान भाई एक क्वेश्चन चार्ट के रिगार्डिंग है, क्या वो पूछ सकता हूँ अभी गोल्ड का? हाँ जी पूछो। मैं ना आपकी जो मेन वाला ग्रुप है ना उस पे किसी से बात कर रहा था आज सुबह, तो देयर वाज अ हम्म स्लाइट कंफ्यूजन हम दोनों के बीच में। हम्म अभी जो 1 घंटे का अगर टाइम फ्रेम पे अगर गोल्ड को देखोगे तो जो लेग अभी उठी है, क्या वहां हम्म फिर हम यहाँ से लगाएंगे जब भी वो पॉज दे रहा होगा, या फिर हम लोग जो सुबह का मूवमेंट जहां से उठा है वहां से लगाएंगे भाई एक जहां घंटे के से टाइम न्यू फ्रेम में? हायर लो बना है ना, वहां हाँ से लेके न्यू हायर है, ये है 1 आवर का। ओके, क्योंकि मेरे को उन्होंने क्या बोला था जब मेरी सुबह उनसे बात हो रही थी, शायद आपके वो पुराने 3-4 महीने पुराने स्टूडेंट है, उन्होंने मेरे हम्म को ये बोला था कि जहां पे लोएस्ट पॉइंट था ना बीच में, जहां से मार्केट ने एक पॉज लिया था, मतलब एक जो ये कैंडल है 5:30 का 12 जुलाई का। हाँ तो इन्होंने मेरे को बोला कि ये फिर यहाँ से ड्रॉ होगा, मैं इसलिए वो मैं 4 घंटे के कंफ्यूज हिसाब हूँ। से अगर देख रहे हो, 4 घंटे के हिसाब से यस ये होगा, ओके, बट 1 आवर के हिसाब से यही है। 4 घंटे के हिसाब से भाई ये क्यों होगा, क्योंकि 4 घंटे में भी तो एक लोअर हाई मिल चुका ना, हायर लो मिल चुका है इसके चार बाद। घंटे के हिसाब से आपको जो हायर लो बना है ना, दैट इज नॉट बीन द परफेक्ट हायर लो दैट शुड हैव बीन मेड, क्योंकि डेली और 4 आवर पे
ये आपका प्रीवियस न्यू हायर लो है और ये हाँ हायर हाई पे हायर हाई जा रहे डेली 4 आवर पे, कोई काउंटर ट्रेंड नहीं आया, ओके ठीक है, समझ देयर गया, हैज मतलब बीन उसने नो काउंटर ट्रेंड, कोई प्रॉपर पुल बैक नहीं है कोई इसलिए उसको प्रॉपर वहां पुल से बैक check नहीं है एग्जैक्टली तभी, बट 1 आवर पे वो यहां से लगेगा। हाँ, दैट इज द क्योंकि कंफ्यूजन दैट वी हैड, क्योंकि वो मेरे को बोल रहे थे कि वहां से ड्रॉ होगा 1 घंटे में भी। मैंने बोला कि ये जो फ्रेश ट्रेंड बन रहा है, हम लोग शायद फिर इसका भाई बात करें। वाई गोल्ड रैलीड सो मच बिकॉज इतना पैसा प्रिंट हो चुका है, डेट सीलिंग हर महीने $1 ट्रिलियन से बढ़ाई जा रही है, $1 ट्रिलियन, बट साला सोना तो उतना ही है ना दुनिया में, एंड गोल्ड इज द बिगेस्ट hedge अगेंस्ट इन्फ्लेशन एंड अगेंस्ट सो मच मनी बीइंग प्रिंटेड। सो जितना और पैसा प्रिंट होगा उतना गोल्ड फंडामेंटली बढ़ता रहेगा गुरु। मे बैच की क्लासेस वैसे खत्म हो चुकी हैं। प्लीज एक्सप्लेन दिस टैक्सेस। अब जितना वाइट में आप क्रिप्टो को डिक्लेयर करके विड्रॉ कर रहे हो, सी क्रिप्टो डिपॉजिट एंड विड्रॉ करने का ना 2 तरीके हैं, और आप ये जो क्रिप्टो को अपने बाइनेंस या ट्रस्ट में रख रहे हो ना, आप इसको अगर वाइट में लेना है, या तो एक काम करो, एक एक्सनेस पे अकाउंट क्रिएट करो और एक्सनेस में एक्सनेस में डिपॉजिट करो वाया क्रिप्टो, ठीक है। नाउ आफ्टर डिपॉजिटिंग वाया क्रिप्टो वो आपके एक्सनेस में बैलेंस आ जाएगा। आप एक्सनेस से उस फंड को थर्ड पार्टी मेथड से इनटू बैंक अकाउंट भी विड्रॉ कर सकते हो, कि वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में वो क्रिप्टो वाइट होके आ जाए। या फिर कम्युनिटी में जो इतने हजार लोग हैं ना, जब अगर कोई एक मैसेज डालते हैं ना कि 500 USDT टू सेल, 1000 USDT टू सेल, वो लोग ना उस उनमें से लोग ले लेते हैं, उसके बाद वो दोबारा मैसेज नहीं आते फॉर अ रीजन कि आपसे लोग खरीदने के लिए बैठे हैं इन द कम्युनिटी इटसेल्फ। सो ये इस चीज से आप अपने क्रिप्टो बेच सकते हो फॉर वाइट और कैश। दूसरी चीज, एक्सनेस में अकाउंट फ्रीज होने का चक्कर तब होता है जब आपकी अमाउंट का साइज बहुत बड़ा है, क्योंकि वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन थर्ड पार्टी से करते हैं, डायरेक्टली एक्सनेस से नहीं आ रहा पैसा आपके पास। सो एनी ट्रांजैक्शन मेड और डन ऑन एक्सनेस वाया बैंक, वो आपको थर्ड पार्टी क्रेडेंशियल्स देते हैं। बट मैं तो यही रेकमेंड करता हूँ कि जितनी डिपॉजिट विड्रॉल करनी है ना, वो कम्युनिटी में ही लोगों से कर लो, एंड लोगों लोगों से कम्युनिटी में ही खरीद लो, दैट इज बेटर। हाउ टू ओपन अ दुबई बैंक अकाउंट, ये पहले, ये दिस इज नॉट द राइट क्वेश्चन। फर्स्ट बिकम प्रॉफिटेबल, after becoming profitable, opening any bank account anywhere across the world will not be a problem. दुबई का बैंक अकाउंट पता है यहाँ से रिमोटली भी खुल जाता है। टोटल आपका 20,000 दिरहम का खर्चा है ना, 20,000 दिरहम is close to 5.5 lakh rupees. सर एक स्मॉल डाउट था, कैन आई आस्क? Yes. ये फंडर प्रो में जब आप दोनों फेज पास कर लेते हैं एंड देन यू गेट द लाइव अकाउंट, राइट? तो आपने स्टार्टिंग में जैसे आपने जो $5,000 का ओपन किया, तो वही आपके लाइव अकाउंट में आ जाएगा, एंड देन यू जो आपको प्रॉफिट रेशियो बांटना होगा उनके साथ में, उस हिसाब से फिर आगे चलेगा, राइट? भाई जो भी आप प्रॉफिट करोगे ना लाइव अकाउंट पे, उसमें या 80-20 स्प्लिट होगा सीधा। ओके, बट वही अकाउंट जितने का आपने ओपन किया था स्टार्टिंग में, जैसे 5,000 है या 10,000, वही फिर आपका आ जाएगा उसमें, राइट? 2 फेज क्लियर करने के बाद। हाँ। ओके। अच्छा, अब ट्रस्ट और मेटामास्क का यूज इसलिए है मेन क्योंकि बाइनेंस को हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बाइनेंस मेरा खाली छोटी छोटी अमाउंट का डिपॉजिट विड्रॉल करता हूँ मैं, कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैंने इस साल में टोटल $10,000 अंदर बाहर करे होंगे बाइनेंस पे, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा मेरे को जाना ही नहीं है अपने बाइनेंस में, क्योंकि एनी अमाउंट विच इज बिगर देन द सेड अमाउंट विल बिकम अ प्रॉब्लम लेटर फॉर मी। आपका हो गया सूरज पेड? शान भाई, जो आपको मैं बता रहा था ना कि अकाउंट्स वो आईपी की वजह से फ्रीज हो जाते हैं, मैं अभी हाँ जैसे पता चेक कर रहा था, मेरा हाँ इंडिया में कॉइनबेस लॉन्च हुआ था 2022 में। हाँ राइट, कॉइनबेस तो वो भी बाइनेंस की तरह ये ग्लोबल कंपनी है, हर जगह चलती है। कॉइन बेस राइट। हाँ, तो उसमें मेरा ऑलमोस्ट 45-50,000 डॉलर्स के आसपास आज भी बैलेंस है, जो कि लॉक्ड है, फ्रीज है। उन्होंने कभी ईमेल पे रिवर्ट नहीं करा और ना आज तक वो मेरे फंड्स रिलीज करे हैं। वो यही तो, कि सारे के सारे जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है ना,
वो फंड आपका नहीं है, वो फंड आपने उनको दिया है। अब एक सिंपल दूसरी चीज बताता हूँ, जो बैंक भी होता है ना, बैंक में आपके जो पैसे ना, दैट इज जस्ट अ नंबर ऑन योर ब्लडी अकाउंट। दैट मनी, इफ द बैंक गोज बैंकरप्ट, दैट मनी इज गॉन फॉर एवर। नहीं नहीं भाई, आई पता है? अंडरस्टैंड दैट। मैं आपको बता रहा था आईपी की वजह से, जो मैं आपको बोल रहा था कि आईपी जो हम लोग करते थे आईपी स्विच होता रहता है। अच्छा, ये तो मेरे वो साथ बाइनांस में इशू नहीं आया, क्योंकि मैं ना लैपटॉप में वीपीएन खोलता हूँ, वरना फोन पे तो मेरा नॉर्मली चलता है। क्योंकि भाई आप जो लैपटॉप वीपीएन खोलते हो ना, उस पे आईपी जो होता है वो वो मैट्रिक्स चेंज आईपी होता होता है। रहता है, हाँ। राइट, वो मैट्रिक्स आईपी है। तो मैं, हाँ, मेरा ऑलरेडी $45,000 घुसा, मैंने सोचा आपको बता दो, आप कल को ट्रांजेक्शन करोगे तो किसी काम ही आ ये जाएगी। ब्रो, दिस दिस आई हैव नोन, ये होता है। अगर गलत, अगर आप वेरिड आईपी, ये पता है आपकी ब्रोकर अकाउंट भी करते हैं, एक अकाउंट अगर 3-4 फोन पे चल रहा है अलग अलग आईपीस पे ना, तो वो भी ब्लॉक कर देते हैं। राइट। इफ यू आर एनआरआई वी कैन डायरेक्टली डू ट्रांजैक्शन विद कार्ड्स, यस यू कैन। अगर आपके पास इंडिया के अलावा बाहर का बैंक अकाउंट है, आप कार्ड से ले सकते हो कोई भी अकाउंट, कहीं भी पेमेंट। एंड अगर आपके पास अमेरिकन एक्सप्रेस है, तो आप अमेरिकन एक्सप्रेस के कार्ड से भी आप पेमेंट्स कर सकते हो फॉर योर बाइंग एनी अकाउंट। सर सेम एज इंडिया एज दुबई है बाइनेंस में, वही सर वैसे एक ही क्वेश्चन डिपॉजिट था। करना है, वैसे ही विड्रॉ है। हाँ जी। अगर लाइक आपका अकाउंट इंडियन कहते हैं डॉक्यूमेंट्स पे नहीं बना हुआ, मैंने तुर्की में अकाउंट बनाया था और मैं मलेशिया में हूँ, तो बहुत ही बढ़िया है, तो उसके लिए तो नो बाइनांस प्रॉब्लम। सेफ है। हाँ, उसके लिए सेफ है। सर अगर आपके इंडियन डॉक्यूमेंट्स नहीं है ना फाइनेंस में, तो आप सेफ हो, सिंपल। क्या कह रहे हो करण? सर सर जैसे कि हमारे पास बाइनेंस में या बाइबिट में कुछ कॉइन्स हैं, तो फिर उनको सेव कैसे कर सकते हैं? ट्रस्ट पे ट्रांसफर कर लो, ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क में। ओके। सर एक डाउट है। हेलो। सर हम्म जैसे कि हमने ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफर कर दिए, तो फिर वो कैसे यूएसडीटी में ट्रांसफर होंगे फिर? सर, ट्रस्ट में आपको जो भी आप कॉइन ट्रांसफर कर रहे हो, आपको पहले ये देखना है कि यूएसडीटी भी आप भेज सकते हो उस ट्रस्ट में। अगर आप यूएसडीटी जिस नेटवर्क का भेज रहे हो, वो नेटवर्क आपको, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रॉन है, कि आपने बाइबिट से यूएसडीटी TRX20 के विड्रॉ मारे अपने ट्रस्ट में, ठीक है, वो आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाएंगे। बट अगर अब आपको अपने ट्रस्ट वॉलेट से वो पैसा बाहर आगे भेजना है ना, तो आपको ट्रॉन टोकन चाहिए होगा अपने ट्रस्ट वॉलेट में टू ट्रांजैक्ट, बिकॉज फॉर एनी नेटवर्क यू नीड द नेटिव टोकन। अगर वो मैं यूएसडीटी एथीरियम नेटवर्क का करता विड्रॉ डिपॉजिट अपने ट्रस्ट में, तो मेरे को एथीरियम भी चाहिए होगा साथ में, कि मैं वो आगे उसमें से निकाल के बेच पाऊं। समझ आई बात? सर मैं समझ गया, सब कुछ समझ गया। जैसे कि अब हमने कुछ कॉइन्स होते हैं जैसे कि बाइनेंस में पड़े हैं, अगर मैं उनको ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफर करता हूँ, तो मतलब कि वो तो टोकन मतलब कि ट्रस्ट तो वॉलेट में वो अगर बीएनबी नेटवर्क का कॉइन है, तो आपको बीएनबी में फीस दोगे। अगर वो ईआरसी नेटवर्क का कॉइन है, तो आप ईआरसी में फीस दोगे। यही है भाई। आपको एथीरियम, बीएनबी, ट्रॉन तीनों चाहिए होंगे अपने ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क में, डिपेंडिंग ऑन कौन सा टोकन किस चेन पे बना हुआ है। क्योंकि जितने टोकन आगे बने हैं ना, सारे के सारों का जो मेन चेन है वो एथीरियम है पहले, फिर बीएनबी है, फिर ट्रॉन है। ओके सर। सर सॉरी टू इंटरप्ट। लाइक हम्म जब मैंने स्टार्टिंग में बाइनांस यूज करना स्टार्ट किया था और ट्रस्ट वॉलेट वगैरह, तो मुझे कंफ्यूजन वगैरह होते थे। मैंने यूट्यूब पे जाके ना थोड़ी सी रिसर्च की थी, तो उसमें हम्म मतलब काफी सारी डिफरेंट चीजें ना मतलब डिटेल में एक्सप्लेन होती हैं। और दूसरी चीज ये है कि आप लाइक इंडिया में, मैं जितना मुझे समझ आ रहा है कि ट्रॉन वगैरह का और इन चीज का बाय सेल का इशू होता है, तो हाँ, स्वैप भी कर सकते हैं आप। हाँ लाइक कर सकते हो, स्वैप, अगेंस्ट एनी टोकन। हाँ उसी में सेम स्टेडी टोकन में ही आप यूएसडीटी को मतलब ट्रॉन में या बीएनबी में BTC20 में किसी में भी आप स्वैप कर सकते हैं। हाँ, सर बट बिटगेट कैसा है? क्या चीज? बिटगेट। बिटगेट भी एक एक्सचेंज ही है। से यार, जो भी जब तक चल जाए सारे ठीक है। और तो सर सर अभी जैसे राइस पे अगर हम विड्रॉल लेते हैं, तो राइस हम्म पे शो करता है हम डायरेक्ट बैंक के एसी में ले सकते हैं। बैंक में नहीं लेना मेरे भाई। नहीं लेना तेरे ना? नहीं लेना, उसमें आर्बिट्रम का ऑप्शन आएगा।
ठीक है। आर्बिट्रम यूएसडीसी एंड आर्बिट्रम यूएसडीटी, जो मैंने अभी तेरे को भेजी फोटो, हाँ 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 ठीक ठीक है। है। उसके बाद तेरे को ट्रस्ट वॉलेट में अपना आर्बिट्रम का वो लेना है नेटवर्क, हाँ और और वहाँ, आर्बिट्रम, हाँ बोलो समझ बोलो। वीडियो देख ली ना तूने, हाँ 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 समझ आ गया होगा। हाँ, बाकी कोई डाउट होगा तो मैं पूछ लूंगा आपसे। हाँ, ठीक है। हेलो सर। can we only use trust wallet? Yes, you can only also use trust wallet, but same way you will still need the native token to transact. सर हाँ जी बोलो। हेलो हाँ जी, सर, एक ये क्वेश्चन है कि जो आप ये चीजें बता रहे हो ये इंडिया में है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है ना सर, तो हमें इस तरह से करना पड़ता है सर ये। मेरे इंडिया में पास सर हमें, हाँ, मेरे पास ऑप्शन है दुबई के लिए, तो मैं फिर तो अगर बेस्ट है। वहाँ तो अगर मैं वहाँ कर सकता हूँ तो फिर मैं डायरेक्ट बैंक से डिपॉजिट करूँ, विड्रॉल करूँ, कोई आप प्रॉब्लम नहीं है ना? डायरेक्ट बैंक से करो फिर, अगर आपका दुबई में है ऑप्शन। हम्म। ओके। तो आज मे बैच खत्म हो गया, मतलब ये लास्ट क्लास है मे बैच हाँ मतलब ओवरऑल तो खत्म हो गया, लाइव क्लासेस होंगी तो इनवाइट करूंगा। ओके वैसे सर। ओवरऑल आपका मे बैच तो ओवर ही है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। ईशान भाई, बट भैया सर आप कौन सा मतलब कोई ब्रोकर यूज करते हो? अटालिया ही यूज कर रहे हो और इंस्टेंट मेरे फंडिंग लाइव? 4-5 अकाउंट हैं। आप मतलब कौन सा सजेस्ट करते हो? अटालिया पे मेरा चल रहा है अभी भी, विनप्रो पे भी चल रहा है अभी भी, मेरा एक इंस्टेंट फंडिंग भी चल रहा है, मेरा एक फंडर प्रो भी चल रहा है, और एक मेरा एक AGFX है वो भी चल रहा है। कुमार, ओके बजरंग, हर्षवर्धन, आप कौन से बैच के हो? सर मैं का ही। मे के ही हो? सपोर्ट एंड सप्लाई एंड डिमांड का वो डिमांड रैली ऑन रैली वाली जो मैंने चीज थी ना, वो मैंने उसकी 2 फोटोज भेजी थी। जी सर जी। वही है डिमांड सप्लाई जोन के दूसरे नाम, वो उसमें कुछ है नहीं यार, लाइक ओके इट इज नो, इट इज नथिंग, बस अलग नाम है। रैली बेस्ड रैली क्या कर रहा है, आपको रैली बेस्ड ड्रॉप क्या क्रिएट कर रहा है, ये हर क्लास हर बैच को बताया जाता है। सर मैं सर आपका आरएसआई का सेटिंग्स सर बता सकते हो क्या? RSI का कोई सेटिंग नहीं है, वही है 30-50-70। क्योंकि मेरे में दो लाइन दिखा रही है, एक येलो वाली एंड पर्पल वाली, और आप में एक सिंगल ही थी जो। पर्पल वाली लाइन होती है RSI की, येलो वाली लाइन होती है EMA की। करण मुझे पूछो। तो वो बंद कर देना येलो वाली। हाँ, आप चलने भी रहने दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सेटिंग में EMA को, उसको SMA को EMA कर दो, और उसको 14 की लेंथ पे शिफ्ट कर दो। ओके सर, थैंक यू। नो वरीज। सर या जैसे वी कि डन अभी विद टुडेज क्लास। सर फोन तो में जो बाइनेंस डाउट्स है खुल वो रहा पूछ है। सकते हैं। सर जैसे भी अपना प्रॉप फर्म है उसमें लाइव अकाउंट हो जाता है, उसके हम्म, बाद जो वो विड्रॉल होगा तो वो कैसे आएगा, मतलब वो क्रिप्टो में डायरेक्ट ही अकाउंट में? आएगा, क्रिप्टो में ही क्रिप्टो में आएगा, ही जो अभी आएगा? मेथड बताया ना पूरी क्लास, तो हाँ। वही आपको और मेथड करना है। जो वो ओके आपसे एड्रेस मांगेंगे, वो एड्रेस आपको अपना डिपॉजिट एड्रेस देना है उनके विड्रॉल के सेक्शन में। ओके ओके। तो वो एड्रेस जब आप दोगे, तो वो एड्रेस में आपका USDT क्रेडिट करेंगे। अच्छा ओके, थैंक यू सर। सर एक डाउट हो रहा है। आप खोल सकते सर हैं। अगर अगर जैसे हम 500 USDT विड्रॉ कर रहे हैं हम्म, राइस से, तो हमारी इसमें ओवरऑल मतलब डायरेक्ट अपने अकाउंट से तो कितनी फीस सारी चेंजेस में लग जाती होगी? ज्यादा कुछ नहीं यार, मतलब लेस देन 2%, 1%, अच्छा ठीक है। वेरी मिनिमल। ठीक हेलो है। सर, एक डाउट था। हम्म, सर मेरे जैसे कि ट्रेड तो जैसे मैं लेता हूँ ट्रेंड में तो वो सही जा रही है, पर कहीं ना कहीं आगे एसएल हिट करके मार्केट दोबारा ऊपर चली जाती है, ट्रेंड में चली जाती है। तो एसएल का इश्यू आ रहा है सर, उसमें क्या कर सकते हैं? एंट्री का इशू आ रहा है। तो उसमें सर क्या कैसे कर रहे हैं इसको ठीक? थोड़ा दो सजेशन। गोल्डन गोल्डन लेवल्स पे आप पहले वेट करो। आप कौन से बैच के हो? जून के हैं सर। अभी आप तो छोड़ दो, आप अभी छोड़ दो, सर इस अभी आप 1 महीने बाद बात करना। ठीक है सर। सर इसका आर्बिट्रम का कौन सा टोकन लेना है नेटिव वाला हमें? आर्बिट्रम USDC या यूएस USDT। USDC या USDT? सर हेलो सर। बाइनेंस हम नया अकाउंट खोल सकते हैं? अब कोई इशू तो नहीं है ऐसे? भाई नहीं खोलेगा, जिनके पुराने वेरीफाइड हैं वही चलेंगे, एक बार ट्राई कर लो। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ एक्सक्यूज मी सर। हम्म,
सर मेरा फंडर प्रो का 10K अकाउंट था, तो फेज 2 हम पहुंच गए हैं। सर एक क्वेश्चन था कि अगर हम एक्सनेस वाले मेथड से विड्रॉवल लेते हैं तो व्हाट शुड बी द विड्रॉवल लिमिट? मैक्सिमम $1,000 इन अ डे। $1,000 तक इन अ डे इज फाइन। 1 लाख रुपए के नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं होती डेली पेमेंट्स लेने में। ओके सर, थैंक यू सर। ईशान, जैसे लास्ट क्लास है आज मे बैच की, तो हम आगे रिपीट कर सकते हैं भाई कोर्सेज? हाँ हाँ कर सकते हो, टेंशन ना लो। तुम्हारा साथ नहीं छोड़ रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू। फिर से करना होगा, वापस एक और बैच ज्वाइन कर लो यार। लाइव अकाउंट तो सच बताऊं कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। टालिया भी ठीक है, आप पे डिपेंड करता है यार। पहले लाइव अकाउंट पे जाने से पहले फंडेड अकाउंट पे क्लियर कर लो। सत श्री अकाल सर। हेलो हाँ जी। सर, आई वांटेड टू आस्क कि अगर मैंने क्रेडिट कार्ड से कनाडा के क्रेडिट कार्ड से कोई लेना है तो प्रॉब्लम आई नहीं है, कैन कर लो। डायरेक्ट, यू है कैन। ना? हाँ हाँ, और डायरेक्ट। विड्रॉल भी डायरेक्ट ही होंगे? विड्रॉल डायरेक्ट बैंक में आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। राइट। और इंडिया के सर बाहर कोई भी कंट्री से हो, कोई भी कंट्री का कार्ड हो, डिपॉजिट विड्रॉल कैन बी डन डायरेक्टली। राइट, थैंक यू सो मच। नो वरीज। न्यू सर किस आपका पर भाई ओपन चल रहा करो है? वो भी। क्या कह रहे हैं? आपका बाय चल रहा है? छोटा सा चल रहा है नीचे से ही। ठीक है। अभी नहीं चल रहा, अभी का तो क्लोज हो गया। स्कैल्प वाला स्विंग वाला चल रहा है। मेरा भी फॉलो 30 नेक्स्ट है। होता है। ईशान, एक डाउट था। हम्म। ये जैसे एक्सनेस का मेरा अकाउंट है, तो उसका खुद का वॉलेट है, राइट? यूएसडीटी वॉलेट, मतलब क्रिप्टो हाँ। वॉलेट। तो मैं उसी में किसी से यूएसडीटी डिपॉजिट करवा के और किसी को हाँ उसी से भेज हाँ सकता हूँ? हाँ, हाँ है ना? हाँ हाँ हाँ, कर सकते हो ये। आप राइट। डायरेक्टली उस यूएसडीटी डिपॉजिट एड्रेस पर डालो, हाँ, डिपॉजिट आएगा। जब विड्रॉल मारोगे तो इन बैंक ले सकते हो। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या उसमें? नहीं नहीं, बट उसमें उसमें टैक्स टैक्स देना लगेगा? होगा भाई, ऑब्वियसली टैक्स देना होगा जितनी पेमेंट विड्रॉ मार रहे हो। राइट। अदरवाइज मैं किसी को दे किसी सकता को हूँ, डायरेक्टली ट्रांसफर विड्रॉ करके मारवा कैश दे सकते हो। सकता हूँ। हाँ, वो डायरेक्टली आपको कैश दे देगा। हाँ, ये परफेक्ट है। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। नो वरीज। मोर और हेलो लेस सर। सब किसी के डाउट इसी के चीज के जो थे ना, इसके लिए पहले खुद करके देखो। हाँ जी, बोलो क्वेश्चंस। सर हेलो एक सर, एक डाउट है एंट्री रिगार्डिंग। हम्म सर अगर जैसे गोल्डन जोन में आके एक बुलिश इनगल्फिंग बनी है 5 मिनट पे, तो हमें वहां पे हम्म डायरेक्ट एंट्री लेनी है या फिर हायर हाई एंड देन हायर लो का वेट करना है तब एंट्री लेनी है? आप अभी जून बैच में आपका एसएमसी शुरू हो गया। हाँ जी सर। अब 6 क्लासेस वेट कर लो पहले, 3 से 6 6 क्लासेस। ओके जो सर। आप एंट्री का तरीका बता रहे हो वो सही है अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, बट ओके, और जो चीजें सीखोगे ना उससे काफी चीजों की एंट्री चेंज हो जाएगी। तो अभी वेट, लर्न हो जाएगा। चलो ठीक है सर, थैंक यू। हेलो और एक सर। एक डाउट है, सॉरी। ये यूएसडीटी आपने बोला कि आपके कोई वो होंगे कॉन्टेक्ट्स जो यूएसडीटी हम बेच सकते हैं? बताओ, मैं आपको नंबर भेज देता हूँ। हाँ, पुणे में होगा क्या कोई? पुणे में, हाँ पता कर देता हूँ, पुणे में हाँ होगा। आप ग्रुप पे डाल देंगे क्या, कोई नंबर होगा तो? मैं एक बार, एक स्टूडेंट है पुणे की, उसी से ले लेना। एक दो स्टूडेंट्स हैं उन, वो यूएसडीटी खरीदते बेचते रहते हैं उधर। ओके ओके, मैं आपको पर्सनली एक बार टेक्स्ट कर दूंगा उसके लिए रिमाइंड हाँ, करने। वो कर देना मेरे को एक बार। चलेगा चलेगा, थैंक यू। सर आपका सेटअप एक बार रिकॉल कर दो, कौन सा सेटअप? सर ट्रेडिंग सेटअप। अरे तो ट्रेडिंग सेटअप में क्या रिकॉल करूं? नहीं मतलब जैसे मैम का पता है ना हमको कि आप वो गोल्डन जोन में ओबी पे एंट्री लेते हैं। भाई तो मेरा कौन सा कोई डिफरेंट होगा? सर आप मैम वन अगर मिनट पे लेते हो ना? 1 मिनट पे गोल्डन जोन के आसपास ही वेट करता हूँ मैं भी। एंट्री लेवल तो वही देखना है ना, रीटेस्ट कहाँ आ रहा है। अभी क्लास स्टार्टिंग में ना मैंने एंट्री दिखाई है अपनी। आई थिंक यू जॉइंड लेट। मैंने बाय की एंट्री दिखाई थी यहाँ से अपनी।
नहीं वो सर, वो क्लोज। देखी थी मैंने, देखी थी वो। हाँ तो सेटअप का क्या बताऊं भाई, जो अगर ट्रेंड चल रहा है ट्रेंड में ट्रेड लेके बैठ रहे हैं और क्या, अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड नहीं करना। गोल्डन जोन में आ रखा था तभी बाय लिया। सर कोई शॉर्ट टर्म टीपी है ब्रो 2500। तो 2500 तक डाल दें उसको। हम्म ठीक है। थर्सडे या फ्राइडे तक 2500। बस सर सर 1 मिनट 1 मिनट 3 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर कोई ओबी आ रहा है तो इज इट लाइक कि वो लार्जर टाइम फ्रेम के ओबी के अंदर ही आएगा, विल इट बी अ सबसेट ऑफ अ लार्जर फ्रेम्स ओबी, या ऐसा यूजुअली कोई कोरिलेशन नहीं स्मॉलर है? OBs आर विद इन लार्जर फ्रेम OBs ओनली, ओके सो यू ऑलवेज हैव टू फाइंड। ओके, द बेटर वे इज कि आप बड़े टाइम फ्रेम का ओबी पहले फाइंड कर लो एंड देन स्क्वीज इट टू स्मॉलर टाइम फ्रेम्स अगर 1 मिनट या 3 मिनट में स्कैल्पिंग करना है। विल दैट हाँ बी बेस्ट, करेक्ट? यस। Usually FVG to FVG smaller time frames is how the market has been moving. सर जैसे कि अभी आपने बताया कि लाइक एंट्रीज वगैरह में अगर किसी को इशू आ रहा है या एसएल में इशू आ रहा है, ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह पे एंट्री भी है, तो आप 6 क्लासेस वेट कर लो, यही कहा है ना आपने? Yes. तो मतलब अभी मतलब हम लोगों मैंने पर्सनली कुछ टाइम तक वेट मतलब 10-12 क्लासेस का वेट किया था, फिर मैंने दोबारा फंडेड अकाउंट पे अपना मतलब ट्रेड्स करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन आज मुझे यही मसला हुआ है कि लाइक मैं आज रीटेस्ट का ही वेट करता रहा पहले, मुझे वो बाय में ही जा रहा था सेटअप टोटली। मैं रीटेस्ट का वेट कर रहा था, रीटेस्ट आया नहीं, उसके बाद मार्केट रेंज करना स्टार्ट हो गई, फिर न्यूज का टाइम हो गया, उसके बाद लाइक एक दो मैंने ट्रेड्स की थी जो कि प्रॉफिटेबल थी, लेकिन मैं उनसे सेटिस्फाइड नहीं था क्योंकि वो समझ लें कि फ्लूट्स थी, उन पे प्रॉपर मतलब मेरा कोई बायस वगैरह नहीं था, बस वो आप समझ लें कि तुक्का लग गया और वो सही चली गई। भाई तो तुक्का बेस्ड ट्रेडिंग ही होती है तो तभी नुकसान होता है। तो यही कह रहा हूँ ना मैं, मतलब वो मैंने अपने फंडेड अकाउंट पे ली भी नहीं थी, वो डेमो अकाउंट पे ली थी क्योंकि मेरा कोई प्रॉपर सेटअप नहीं मेरे बन रहा था। तो मैं इस वजह से हम्म, पूछ रहा था कि लाइक अभी हम लोग ऑर्डर ब्लॉक्स और इन चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए 5 to 6 क्लासेस और वेट कर लें, उसके बाद दोबारा करो से प्रॉपर। उसके बाद। ओके, बस यही क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू। हेलो सर। हाँ जी। सर एक काफी डिफरेंट क्वेश्चन है सर। हम्म एक बार एक चीज बताओ सर, आपका दुबई साइड अकाउंट है सर? हम्म सर मेरे पास ये ऑप्शन अभी इसलिए है क्योंकि सर मैं ना अभी इंटर्नशिप पे था, अब मेरी जॉब है तो मैं फुल टाइम हो रहा हूँ, तो मैं उधर ही अकाउंट खोलेगा और रिलेशन में है जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, तो एमिरेट्स आईडी में भी हेल्प हो जाएगी सर, तो वो ठीक है। दिलवा देंगे। सर मेरे को सिर्फ एक ये डाउट है क्योंकि मैंने आज की क्लास होने से पहले मेरे को ये डाउट था और मैं यही पूछता रहता था इनसे भी और औरों से भी जो वहाँ पर हैं कि एज अ फ्रीलांसर या फिर एज अपना बिजनेस रजिस्टर करना ज्यादा बेटर है वहाँ पे और फिर अपने ट्रेडिंग करो ढंग से, या फिर मैं सर उनके साथ काम करूँ और फिर वहां पर जो मेरा आप अकाउंट वहाँ खुले पे तो उस अकाउंट फ्रीलांसर के ले थ्रू। सकते हो या फिर आप एम्प्लॉय भी बन सकते हो। देखो फ्रीलांसर तो में आपका किस में खर्चा बेटर है जाएगा, सर? एम्प्लॉय में खर्चा नहीं जाएगा ना, क्योंकि दूसरे के सर पे खर्चा होगा। हम्म। तो एम्प्लॉयर में आपका जीरो, लिटरली जीरो एक्सपेंस होगा, मैक्सिमम 800 या 1000 दिरहम का खर्चा है क्योंकि जब अगर मैं आप एक एम्प्लॉय फ्रीलांसर बनते का हो। या और कुछ मैंने पता करा था सर, डोंट नो वो द दस एग्जैक्ट हजार अमाउंट दिरहम बट का मिनिमम खर्चा है। हाँ कुछ ऐसा 10 से 15 के बीच में कुछ मेरे को 10,000 उन्होंने तो आइडिया बेर दिया था। मिनिमम है फ्रीलांसर के लिए भी। तो अगर आपके हम्म पास कोई ओनर, बिजनेस ओनर है ना, जो आपको एम्प्लॉय बना के दिखा सकता है, मेरे आईडी दिलवा सकता है और आपका हम्म स्पॉन्सर बन जाए, तो वो बेस्ट है। हम्म। तो उसमें सर सर मेरे वो को प्लीज कैसे थोड़ा सर सा वो एक कैसे फायदा हो सकता है? ब्रीफ प्रोसेस बता सकते हो सर प्लीज, ताकि फिर मैं इसका एक रोड मैप तैयार रखूं। यार मैं एक मैं इन्वेस्टमेंट अपने बस एडवाइस, एक कंडीशन बता देता हूँ ब्रदर सर कि यस आप मेरी प्लीज। बात समझो। आई एम ऑलरेडी रनिंग अ कंपनी, तो मैं तो हम्म कंपनी में डायरेक्टर हूँ। हम्म आपका जो पर्पस है ना, आपको बस एक बैंक अकाउंट क्रिएशन के लिए आपको एम्प्लॉय बनना है। हम्म आप किसी भी कंपनी में एम्प्लॉय बन जाओ, आपके पास वो स्पॉन्सर आपको आईडी देगा, आपकी आईडी बनेगी, आपके पेपर डॉक्यूमेंट जाएंगे जिससे आप बैंक अकाउंट के लिए एलिजिबल होगे। यही हम्म प्रोसेस अगर आप एक फ्रीलांसर में लोगे, आपको उसका 10 गुना खर्चा देना पड़ेगा। बट अगर आप किसी ओके। के एम्प्लॉय बन के ये करते हो, तो आपका खर्चा खर्चा मुश्किल से 1000 दिरहम है। तो एम्प्लॉय वाला ज्यादा बेटर एम्प्लॉय वाला साइड बेस्ट है। जाएगा। तो बस क्योंकि उसमें मेजरली सर एमिरेट्स आईडी होती है, वो मिल जाए तो उसके बाद तो सारा काम आई बस थिंक हो ही उसके जाता है। बाद सब हो जाते हैं। हाँ ओके, तो आई शुड गो फॉर द एमिरेट एम्प्लॉय वन।
ओके सर तो मेरा सर एक उससे क्वेश्चन फिर है। फैसिलिटेट हो जाएगा बैंक अकाउंट खोलना वहाँ पर, और फिर ये सब झंझट थोड़ा दूर हो जाएगा कि वो फाइनेंस और ये, फिर देन यू कैन, इट विल बी इजियर, सेफर एंड इजियर ट्रांजैक्शन इनटू योर पहले बैंक। प्रॉफिटेबल बन जाओ, उसके बाद ये सोचना। सर मेरा एक क्वेश्चन है जी। हम्म सर मैंने ना कभी ये क्रिप्टो वगैरह अकाउंट क्रिएट बनाया नहीं है, मेरे को नॉलेज नहीं है इस चीज़ के बारे में। तो सर मेरे को बताइए मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि मैंने आज क्लास भी से थोड़ा हाफ से स्टार्ट की थी, मेरे को पता नहीं चला स्टार्टिंग में। पाजी, अगर आधी आधी क्लासेस वॉच करोगे और फिर पूछोगे कि ये नहीं हो रहा, तो फिर मैं कैसे हेल्प करूंगा? सारा कर लिया है। आप कौन से बैच के हो? सर जून का हूँ जी। आप छोड़ दो, आपके लिए क्लास वैसे है ही नहीं है। मैं जून अच्छा वालों को जी। तो वैसे ही डाल दिया था। सर एक्चुअली ना मेरी सिस्टर का अकाउंट है सर यूएस में, अभी वो ऑपरेटिंग में है सर। तो ओके, लेकिन वो इंडिया में ही है, वापस आ गई है। अच्छा, मतलब वो वीजा पे ऑपरेशनल थी। अकाउंट है। ऑपरेशनल अकाउंट है जी, उसको हाँ, मतलब तो मैं फिर यूज कर उसको सकता यूज हूँ? कर लो। हाँ, ठीक है सर। चंडीगढ़ में भी यूएसडीटी मिल तो जाता है, हर जगह मिल जाता है यार। चलो, वैसे भी डन फॉर टुडे। एक बार रिकॉर्डिंग डालूंगा, सारे बैचेस देख लेना। ओके, ठीक थैंक है, यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सर। और मैं क्रिप्टो की पीडीएफ भी डाल रहा हूँ। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय।